रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है राउल्ट्स का नियम। तो राउल्ट्स का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी वीडियो में आपको ये नियम याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है राउल्ट्स का नियम। सबसे पहली बात तो आपको इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है और इसको आपको याद करके ही जाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने राउल्ट्स का नियम लिख दिया है, बट यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है ये मैं आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखे हमने कि इस नियम के अनुसार का मतलब राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हमने राउल्ट्स का नियम लिख दिया है, बट आपको याद कब होगा जब आप इस फिगर को समझेंगे तो आपको यहीं से याद हो जाएगा। इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से बोल देंगे। क्या है, देखिए राउल्ट्स ने हमें क्या बताया। राउल्ट्स ने सबसे पहले एक बर्तन लिया और उसमें इन्होंने दो घटक लिए। अब वो दोनों घटक कौन कौन से हैं, जो एक घटक है ये भी द्रव है और जो बी घटक है ये भी द्रव है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि पानी होता है, तेल होता है, ये सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये द्रव विलयन है। ये कौन सा विलयन है, देख रहे हैं, ए जो घटक है ये भी द्रव है, बी जो घटक है वो भी द्रव है। तो इसका मतलब ये कौन सा विलयन है, तो हम कह सकते हैं ये है द्रव विलयन। तो सिंपल वे में यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझें तो मान लेते हैं जो ए घटक है, तो ए का जो आंशिक वाष्प दाब है, ए का यदि आंशिक वाष्प दाब पी है और बी जो है बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए का जो मोल प्रभाज होगा वो एक्स ए हो जाएगा, तो बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि दो घटक है ए और बी, तो ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए है। ये क्या है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब जो है पी ए, और बी का आंशिक वाष्प दाब है पी बी। और ए जो घटक है, ए का मोल प्रभाज है एक्स ए, तो ये क्या है, मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज या मोल अंश भी आप कह सकते हैं। तो एक ए का मोल प्रभाज एक्स ए है तो बी का मोल प्रभाज एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ से राउल्ट्स ने केवल यही कहा कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का, इनमें से किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब यदि हमें ए घटक का यदि हमें जानना है तो ए का हम आंशिक वाष्प दाब लिखेंगे, तो ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए है, और ये किसके होगा, ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, मतलब एक्स ए के समानुपाती होता है। तो ये हमारा यही है राउल्ट्स का नियम। या अगर हम बी घटक के लिए देखें तो बी का आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यही है राउल्ट्स का नियम। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। राउल्ट्स ने केवल यही कहा कि द्रव विलयन में उपस्थित, याद रखेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द्रव विलयन, ये द्रव विलयन है कि नहीं, तो द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या हम बी घटक के लिए देखें तो बी का आंशिक वाष्प दाब बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही है आपका राउल्ट्स का नियम। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और इसको आप बोल भी देंगे। देखिए आप कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल वे में कहेंगे कि यहाँ पे एक और बात आप जोड़ लेंगे, स्थिर ताप पर। अब स्थिर ताप पर क्यों, यहाँ पे हमें नहीं लिखा है, बट आप लिख लेंगे स्थिर ताप पे, इसलिए क्योंकि ये जो नियम दिया गया ना राउल्ट्स का नियम, ये स्थिर ताप पर ही दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लिखेंगे कि राउल्ट्स के नियमों के अनुसार। अब आप ध्यान से समझिए, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। आप लिखेंगे राउल्ट्स के नियमों के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।
तो आशा करते हैं आप इस प्रकार बोल देंगे। चलिए मैं यहाँ पे इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा बाकायदे यहाँ पे पूरा आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। ये हमने रफ में केवल बताया है, आप ऐसे लिखेंगे, ये फिगर बना लेंगे। उसके बाद हम ए का हम जानते हैं आंशिक वास्तव पी ए है, तो हम लिखेंगे ए घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए है। अब इसी प्रकार बी जो घटक है उसका भी आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, जो बी घटक है इसका आंशिक वाष्प दाब पी बी हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि जो ए घटक है तो ए का मोल प्रभाज एक्स ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज क्या है, एक्स ए है। तो इसी प्रकार बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज हो जाएगा एक्स बी। तो केवल राउल्ट्स के अनुसार हमें क्या बताया गया, यहाँ पे हम लिखते हैं राउल्ट्स के अनुसार। राउल्ट्स ने हमें केवल यही बताया कि मान लेते हैं ये ए घटक है, तो यदि ए घटक का हमें ज्ञात करना है तो राउल्ट्स ने कहा कि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसका मतलब राउल्ट्स के नियमों के अनुसार जो ए घटक है तो ए का आंशिक वाष्प दाब ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये राउल्ट्स ने बताया। और यदि हम बी के लिए ज्ञात करें तो बी का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो बी के लिए यदि हम देखें तो बी का आंशिक वाष्प दाब बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, तो ये राउल्ट्स ने बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात आपको समझने वाली है कि यहाँ से अगर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पर एक आता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर पी ए नॉट आता है। और यहाँ पर भी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे पी बी और इक्वल का चिन्ह आता है, तो पी बी नॉट एक नियतांक आता है, और यहाँ पे एक्स बी है तो एक्स बी हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझने वाले हैं, तब यहाँ पे हमने इतनी बात समझ लिया कि ए का राउल्ट्स के अनुसार क्या बताया गया है कि ए का यदि ए का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो ए के मोल प्रभाज के समानुपाती, बी का आंशिक वाष्प दाब होता है वो बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो पी ए नॉट एक नियतांक आता है, और यहाँ पे भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो पी बी नॉट नियतांक आता है। अब यहाँ पे तब क्या होता है कि तब हम कुल विलयन के लिए हम ज्ञात करेंगे, मतलब द्रव ये तो हमने अलग अलग निकाला है। यदि हमें कुल वाष्प दाब चाहिए, कुल आंशिक वाष्प दाब, तो कुल आंशिक वाष्प दाब के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तब कुल आंशिक वाष्प दाब, तो कुल आंशिक वाष्प दाब कैसे हमें ज्ञात होगा, कुल आंशिक वाष्प दाब को लिए हम क्या करेंगे, कुल आंशिक वाष्प दाब को हम P से प्रदर्शित कर देते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। जब पी ए को और प्लस पी बी को, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये देखिए ए का आंशिक वाष्प दाब है और ये बी का आंशिक वाष्प दाब है, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। और देखिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम चाहें तो ए की जगह पर हम पी ए नॉट इंटू एक्स ए लिख सकते हैं, और बी की जगह पर पी बी नॉट इंटू एक्स बी लिख सकते हैं। तो चलिए वो भी हम लिख देते हैं कि P इक्वल टू पी ए के जगह पर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। बीच में प्लस है तो बीच में हमने प्लस दे दिया। अब बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये हमने लिख दिया। और यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से हम कर देते हैं, क्योंकि यही है राउल्ट्स के नियमों के लिए आंशिक वाष्प दाब का फॉर्मूला। तो आपको राउल्ट्स का नियम आता है तो आपको बेसिक से आपको सब कुछ लिखना होगा। ये जो है ये पूरा रफ है इतना, तो इसको आपको नहीं लिखना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आता है आपके लिए कि राउल्ट्स का नियम लिखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, और ये फिगर आपको केवल बना देना है।
तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है और यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर। आप जाएंगे वहाँ पे पूरा सीरियस होकर पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी फॉर्मूले आपको चैप्टर वाइज बताए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सब कराए जा रहे हैं। तो आप जाइए उस चैनल से ज्वाइन हो जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सब आपको यहाँ पे भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो आप यहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और दूसरी बात प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हो सकता है हम लिंक भी दे देंगे आपको, तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे लिंक दे देंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।